मध्य प्रदेश में बच्चों पर जाने क्यों कहर सा टूटा हुआ है। 2 दिन में हुए 2 हादसों में 13 बच्चों की जान जा चुकी है। पहले रीवा फिर सागर में दीवार गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में मासूम बच्चों को जान गंवानी पड़ी। रीवा में स्कूली बच्चों पर दीवार गिरी तो सागर में गांव की कच्ची दीवार बच्चों का काल बनकर आई। इन दोनों दुखद हादसे पर मोहन सरकार ने सख्त कार्रवाई तो की है, मगर बार बार होने वाली ये घटनाएं कब रुकेंगी, ये सवाल आज भी अपने बच्चों को खोने वाले परिजन उन गांव में लगातार पूछ रहे हैं। देखिए मौके से भेजी गई हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट। 2 दिन 2 हादसे, 13 बच्चों की मौत। वजह मौत की दीवार। खत्म है बिल्कुल। इन नम आंखों के पीछे ये दीवार और ये पंडाल बड़ी वजह है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मकान की दीवार गिरी वो 50 साल पुराना मकान था। मालिक मुलू कुशवाहा का ये मकान बांस और बल्ली पर टिका हुआ था, जो साल दर साल कमजोर होता गया। और फिर 4 अगस्त की सुबह जब हरदौल मंदिर में भागवत का आयोजन हुआ तो सोचिए महज डीजे की आवाज में ही मकान का एक हिस्सा गिर पड़ा। हादसे के लिए जिम्मेदार 5 लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। दमान को नहीं घरे बाहर रेत मजूरी कराते, इनके भरोसे छोड़ते, बाल बच्चों के पढ़ाई के मारे छोड़े थे, तो ये दुख होगा। जर्जर मकान के मालिक मुलू कुशवाहा और कथा का आयोजन कराने वाले शिव पटेल, संजीव पटेल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन तीनों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस हादसे के गुनाहगार सिर्फ ये 5 लोग ही हैं? उन्होंने कहते कि हम पैसा दे रहे हैं 4 लाख, पैसा भी नहीं हमें चाहना है। हमें जो चाहना है कि महाराज के लाना, जो महाराज भागवत कर रहे थे उन्होंने जेल, और शिव पटेल हो जेल, और जो उनको मकान है वो मकान पे हमारे 9 लड़कों के ये चिन्ह चाहने हमारा जे 9 लड़कों के चिन्ह बनना चाहिए होता है। इस घटना पर गांव वालों का आक्रोश सबसे ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की लचर व्यवस्था को लेकर है। स्वास्थ्य केंद्र में ना कभी डॉक्टर बैठते हैं और ना ही वहां नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहता है। लेकिन कल हुए हादसे के बाद अचानक ये स्वास्थ्य केंद्र जीवित हो उठा। लेकिन अफसोस इस बात का है, ये केंद्र एक भी बच्चे को बचा नहीं सका। बस एक बात कहा, फिर अस्पताल दमो भगत गए थे कि अस्पताल सब ऐसा ही है, हमारी कुछ नहीं है, सब दिखावटी है। तो सरकार कुछ नहीं है, सब दिखावटी है। पैसा देखो तो तमाशो है, कुछ नहीं है। वैसे कोई ना अस्पताल में कोई नर्स मिलेगी ना कोई डॉक्टर मिलेगा। इमरजेंसी कोई केस आ जाएगा तो कोई नहीं है इधर। सागर से पहले रीवा में भी ऐसा ही हादसा हुआ। सागर में 9 परिवारों के घरों का चिराग बुझा, वहीं रीवा में 4 बच्चों की मौत हुई। हादसों से सबक लेते हुए शहर के अलग अलग हिस्सों में जर्जर मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। लेकिन यह हादसा एक गंभीर चेतावनी है कि जर्जर मकानों और तेज आवाज वाले डीजे साउंड सिस्टम के उपयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। संजीव पटेल और शिव पटेल जिन्होंने कथा का आयोजन किया था, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त सजा इनको दी जाए। पूरा गांव गमगीन है, सभी के घर में मातम पसरा हुआ है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, बेसुध हो रहे हैं, और जो बाप हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने पलकों के अंदर जो है आंसुओं को समेट ले, लेकिन जब बेटे की याद आ रही है तो वो आंसू जमीन पर टपक जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक और सहयोगी प्रत्यक्ष के साथ भारत सूरज, विस्तार न्यूज। रीवा और सागर में जर्जर दीवारें जब गिरी तो बच्चे ही उनकी चपेट में आए। सरकार ने आनन फानन में प्रशासनिक अफसरों को हटाकर सख्त संदेश तो दिया है, मगर ये हादसे उस पूरी व्यवस्था की कमियों को सामने उघाड़ कर रख देते हैं, जिनमें कदम कदम पर चुस्ती होती तो हादसे के बाद होने वाली कैजुअल्टीज को कम किया जा सकता है। गाँव के पास के अस्पताल अच्छे होते तो बहुत सारी जानें बच सकती थी। ऐसा हमारे संवाददाताओं को गाँव के लोगों ने भी बताया।